ईशान देव सवितर्दुर्तान परासो यद्भद्रम तन्नयासो। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रथम ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता मृत्यु और शीर्षक है मृतक की पत्नी शमशान से लौटकर घर जाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदेश्वनार्यभिदेव लोकं गदासुमेतमुपशेष एहि हस्तग्राभस्य दिदिशोस्तवेदं वत्यर्जनित्वमभिसंबभूता। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि मृतक की पत्नी जो सबके साथ घर से श्मशान तक गई थी और चिता के निकट बैठी थी, उससे कहा जा रहा है कि वह अब घर लौट चले और पुत्र परिवार का पालन पोषण करे। उसने अपने गृहिणी धर्म का पति के साथ निर्वाह कर लिया है, अब उसे घर चलना चाहिए। तो नारी माने है मृतक की पत्नी, उसकी स्त्री। जीवलोकम, इस संसार में जीवलोक में रहकर तुमने अभिउत ईर्ष्य जो पुत्र परिवार के पालन पोषण का भार था, उसे विचार कर यहां से चलो। एतम गतासुम उपशेषे, एतम माने इस, गतासुम माने जिसके अश्व प्राण चले गए। अश्व माने प्राण होता है, गत माने निकल गए हैं, यानी जो मृत है। एशम गतासुम, इस मृतक पति के जो कि चिता पर लेटा हुआ है, उसको छोड़ करके इधर आओ। माने आओ। हस्ताग्रभस्य, जिस पति ने तुम्हारे हाथों को पकड़ा है, यानी पानी ग्रहण किया है। दधिशोह माने वो तुम्हारा पालन पोषण करने वाला पति अब गतासु है, प्राण त्याग चुका है। इदम जनित्वम, और तुमने अपने जनित्व माने संतान आज पैदा करने के जो कर्तव्य हैं उसको पूरा कर लिया है। नारी धर्म का निर्वाह तुमने किया है। इस प्रकार से तुमने अपने कर्तव्य का, गृहस्थ धर्म का पूरा पालन कर लिया है। अस्तु, यहां से उठो। तो हे मृतक की पत्नी, पुत्रादि और घर परिवार का विचार करके यहां इस श्मशान भूमि से उठो। यह तेरा पानी ग्रहण करने वाला पोषण करता पति मर चुका है, इसके प्राण शरीर से निकल चुके हैं। गर्भ धारण कराने वाले पति के साथ तुम अपने नारी धर्म का निर्वाह कर लिया है। अस्तु, यहां से इस श्मशान भूमि से घर को लौट चलो। इससे यह प्रतीत होता है कि ऋग्वेद काल में सब लोगों के साथ पत्नी भी श्मशान तक जाती थी, किंतु उसके पश्चात वह सबके साथ फिर
घर को लौट आती थी। वैदिक युग में मृतक की पत्नी शमशान तक जाकर पुनः घर लौट आती थी। इसका यहाँ पर कथन है और इस प्रथा को समझना चाहिए। आज तो वो पत्नी नहीं जाती है शमशान भूमि को, वो तो घर ही तक जाती है। पत्नी ने जो हक निभाया तो वो क्या यहीं पर, यानी पत्नी जो है घर तक ही जाती है, परिवार के सब लोग जाएंगे मशान तक, बेटा जो हक निभाया तो बस अग्निदान तक, इसके तो आगे भजन ही है साथी। ये तो आज का गीत है। तो नारी केवल घर तक अब जाती है, लेकिन उस युग में श्मशान तक जाती थी। तो हे मृतक पत्नी, अब घर परिजन निज पुत्रादिक का करो विचार। हे मृतक पत्नी, अब घर परिजन निज पुत्र आदि का करो विचार। तेरा भरता मृतक न तन में रहा प्राण का कुछ संचार। पति के साथ सकल पत्नी के धर्म किए तूने निर्वाह। घर को लौट चलो अब तेरे पति में शेष न प्राण प्रवाह। ओ 10/18/9 देवता मृत्यु शीर्षक शत्रुओं के नाश का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धनुर्हस्तादाददानो मृतस्यास्मै क्षत्राय वर्तसे बलाय। अत्रैव त्वमिह वयम् सुवीरा विश्वास्पृधो अभिमादेर्जयेम। इस नवे मंत्र में कुछ इस समय नहीं प्रचलित, लेकिन उस समय प्रचलित प्रथा का एक दृश्य है, झलक है। यदि क्षत्रिय मर जाता था तो चिता पर उसके हाथ में धनुष बाण धारण कराया जाता था। क्षत्रिय एक रक्षक वर्ग है जिससे सुरक्षा होती है राष्ट्र की। वो एक महान शक्ति की शाखा है और ऋग्वेद में कई स्थानों पर कहा गया है कि ब्रह्म और क्षत्र बल में परस्पर सहयोग हो। ब्रह्म बल आवश्यक है। जो ब्राह्मण होता है वो वैज्ञानिक होता है, शास्त्र चिंतक होता है, तो वह शास्त्र का ज्ञाता तो नहीं होता है, लेकिन सिद्धांत रूप में वह तमाम अन्वेषण करता है, तमाम विचार समाज और राष्ट्र के जो हितकर होते हैं उनको प्रकट करता है। तो इस रूप में देखना चाहिए। तो यहां पर क्षत्रिय का मृत शरीर चिता पर रखा है, तो उसके हाथ में धनुष और बाण भी किसी प्रकार पकड़ाया गया होगा और उसको उसके हाथ से लेकर के या तो उसके पुत्र पौत्र कहते होंगे या पुरोहित कहता होगा, क्योंकि सीधी बात तो नहीं कही गई है। यही कहा गया है कि मृतक के हाथ में जो धनुष है वो मैं अपने हाथ में लेता हूं और राष्ट्र के रक्षण की प्रतिज्ञा करता हूं। तो मृतक से हस्तात्, इस मृतक के हाथ से धनु आददाना, मैं धनुष अपने हाथ में लेकर कहता हूं कि अस्मै क्षत्राय वर्चसे बलाय, अपने प्रजा के रक्षण के लिए मैं उपयुक्त बल और तेज
धारण करने की प्रतिज्ञा करता हूं और स्वम अतएव और तुम सब यहीं रहो। यहां इस राष्ट्र में वयम सुवीरा, हम स्वयं संरक्षणरत रहेंगे और हमारे सुवीर माने श्रेष्ठ पुत्र पौत्र आदि जो है वो विश्वास माने संपूर्ण, अभिमाती माने अभिमानी, स्पर्धी, होड़ लगाने वाले, हमारे राष्ट्र को गुलाम बनाने वाले, राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाले जो शत्रुगण हैं उनको मैं नष्ट करूंगा, राष्ट्र को सुरक्षित रखूंगा। तो अपनी प्रजा के संरक्षणार्थ हमें उपयुक्त तेज और बल मिले, इसलिए मैं मृतक के हाथ से धनुष लेकर स्वयं बोलता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि हे मृतक, तुम निश्चिंत रहो, यहीं इस चिता पर लेटे रहो और तुम्हारा अंतिम संस्कार हो। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि इस राष्ट्र में हमारे जो वीर पुत्रों की परंपरा चली है और जो मैं हूं, ये सब मिलकर के जो अहंकारी और राष्ट्र के विरोधी स्पर्धी शत्रु हैं उनको जीतेंगे, राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देंगे। तो इस प्रकार से यह क्षत्रिय के मृत शरीर के सामने प्रतिज्ञा का चित्रण है, जिसमें राष्ट्र संरक्षण की प्रतिज्ञा का कथन है। यह उस समय की प्रथा थी, इस समय तो कोई ऐसा दृश्य नहीं दिखाई देता है। तो निज प्रजा सुरक्षा हेतु हमें उत्तम तेजोबल मिल जाए, अस्तु। बोलता मृतक हस्त से धनुष धार कर, मन भाए तुम यहीं रहो, हम वीर सुतों के साथ सदैव प्रयास करें, गर्वीले रिपुओं को जीतें, गर्वीले रिपुओं को जीतें, उनका संपूर्ण विनाश करें। तो यह प्रतिज्ञा है। और सैनिकों का अंतिम संस्कार इसी प्रकार होना चाहिए। अब आजकल भी जो सैनिक आते हैं, जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, हम सब टीवी आदि में देखते हैं कि जो उनके अधिकारी हैं और उनके साथी सैनिक हैं, वो वहां शमशान जाते हैं और उसका स्वागत बंदूक से गोलियां चलाकर करते हैं और बंदूक आदि जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको लहरा करके वो उसका स्वागत करते हैं, वीरत्व का परिचय देते हैं। तो आज भी रणभूमि में जो वीरता के कर्म करते हैं, शत्रु संहार करते हैं और ऐसा करते हुए वीर गति प्राप्त करते हैं, उनका स्वागत इसी प्रकार से होता है जैसा कुछ इस मंत्र में कहा गया है। कुछ उसकी झलक मिलती है, लेकिन यह सिर्फ सैनिकों के साथ होता है जो वीर गति प्राप्त करते हैं, लेकिन अन्य के साथ नहीं होता है। तो कुछ ऐसा ही यहां पर भी दिखाई पड़ता है और कुछ विचार साम्य इस मंत्र में है कि वीरों का स्वागत कैसे होना चाहिए। तो अब यहां सैनिक है, उस समय जो प्रायः राष्ट्र के रक्षक होते थे वो क्षत्रिय जात के होते थे, लेकिन यह ऋग्वेद के समाज की दशा है। बदलते बदलते जो सेना में हैं, चाहे किसी जाति वर्ण के हों, उनको क्षत्रिय ही मान करके उनका सैनिक सम्मान होता है आज भी। ओम 10
18:10 देवता मृत्यु शीर्षक मृतकों के दफनाने का कथन। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपसर्पमादरम्भो विभेदावरव्यदसम्पृथिवीम् सुषेवाम् ऊर्णम् मृदाजुपतिर्दक्षिणावत एषात्वा पातु निर्हृतेरुपस्थात्। इस 10वें मंत्र में भू समाधि का कथन है। भू समाधि का मतलब हुआ कि जमीन में दफनाने की क्रिया। तो इन 2-3 मंत्रों में यह बात स्पष्ट की गई है कि ऋग्वेद युग में जो है भू समाधि यानी भूमि में गाड़ने की भी प्रथा थी, और अग्नि समाधि यानी चिता में अग्नि द्वारा भी समाधि किया जाता था, यानी अंतिम गति होती थी शव की या मृतक की। और जल समाधि भी होती थी, जल में प्रवाहित कर देना शव को। तो अंतिम जो प्रक्रिया है मृतक के शरीर को किस प्रकार से उसके अंतिम संस्कार को किया जाए, तो इस विषय में अग्नि समाधि का यानी चिता में जलाने वाली बात तो कई जगह कही गई है पिछले सूक्तों में, लेकिन यहां पर भू समाधि का कथन है। तो भू समाधि के संदर्भ में धरती माता की गोद में जो मृतक लेटने जा रहा है उसको सौंपा जा रहा है, और माता की तरह धरती की गोद में उसे बैठाया जा रहा है, लिटाया जा रहा है, और प्रार्थना की जा रही है कि हे मातृ स्वरूपा पृथ्वी माता, इस मृतक को अपने गोद में स्थान दो। एताम मातरम, इस मातृ स्वरूपा पृथ्वी, हे मातृ स्वरूपा पृथ्वी, उर्व्यचसम पृथ्वी, हे विस्तीर्ण गोद वाली पृथ्वी माता, सुषेवाम सुख स्वरूपा, हे धरती माता, भूमि उपसर्प, मैं, हे भू माता, हे धरती माता, मैं इस मृतक शरीर को तुम्हें सौंप रहा हूं। ऐसा इसके पूर्ण मृधा, इसके लिए, इस मृतक के लिए तुम कोमल बन जाओ। कैसे? पूर्ण मृदा, जैसे ऊन कोमल होता है, शरीर को कष्ट नहीं देता है, उसका स्पर्श सुखद होता है, वैसे हे धरती माता तुम्हारा स्पर्श इसको सुखद हो। और इसका स्पर्श कैसे सुखद हो? दक्षिणावता युवती, जैसे दानशील पुरुष की युवती का आलिंगन सुखद होता है, उस के समान तुम सुखद बनो। यानी जैसे किसी दानशील व्यक्ति की दानशीला पत्नी का आलिंगन उसे सुख देता है, वैसे ही तुम्हारा स्पर्श इस मृतक को सुख दे। तो तुझे निरते उपस्थात पात, मृत्यु देवता से हे मृतक शरीर तुम्हारी रक्षा हो, और यह धरती माता तुम्हें सुरक्षा दें,
तुम्हें सुखद स्पर्श प्रदान करें, तुम्हें सुख और शांति दे। हे मृतक, मातृ स्वरूपा विस्तीर्ण गोद वाली सर्वव्यापिनी सुखदा धरती माता के गोद में तुम विराजमान हो जाओ। इसकी गोद ऊन के समान कोमल स्पर्शी तुम्हारे लिए बन जाए तथा यह दानशीला पुरुष की पत्नी के समान वैभवों की स्वामिनी और उस पुण्य स्वरूपा स्त्री का आलिंगन जैसे सुखद होता है, वैसे हे धरती माता, इस मृतक के लिए तुम सुखकारी हो जाओ। तो यह उपमा दी जा रही है कि कैसे कैसे सुख मिले इस मृतक शरीर को, उसके प्रति एक संवेदना प्रकट की जा रही है। जैसे उनका वस्त्र, उत्तम ऊन का वस्त्र शरीर को सुख देता है, जैसे आलिंगन सुख देता है, वैसे ही सुख मिले तुम्हारी गोद में इसे। तो यह सुख की पराकाष्ठा की ओर संकेत करता है। हे धरती माता, तुम्हें या तुम्हारी गोद में इसे सुख की पराकाष्ठा मिले। मृतक, हे मृतक, मातृरूपा धरती की विस्तृत गोद निराली सुखदा, इस माता की गोदी मृदु स्पर्शों वाली दानशील पत्नी सम बहुवैभव युक्त महान तुम्हें मृत्यु देवता के निकट रक्षण करे प्रदान। ओम 10, 18, 11 देवता मृत्यु शीर्षक भू समाज का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उच्छन्दस्व पृथिवीवानि बाधता सोपाजनास्मै भवसोपवन्तना माता पुत्र यथा आसिताभ्येनं भोम ऊर्णहे। इस 11वें मंत्र में जो मृतक दफनाया जा रहा है उसको लेकर धरती माता से निवेदन किया जा रहा है कि वे सुखपूर्वक इसे अपने अंचल की छाया दें, अपने गोदी में रखें। पुत माने और, पृथ्वी माता, हे पृथ्वी माता, इस मृतक को अंचयस्व उच्च स्थान में अपने अंचल में रखो। मां निबाधा, निबाधा माने बाधित करना, इसको बाधित मत करो, पीड़ा मत पहुंचाओ। यह भावात्मक कथन है। मृतक तो उसके शरीर को कुछ करो, न सुख न दुख का अनुभव होगा, लेकिन भावात्मक कथन है। तो भावात्मक कथन में विचार नहीं रह जाता है या अल्प हो जाता है, भाव अधिक ऊपर आता है। तो पृथ्वी माता से निवेदन किया जा रहा है कि हम इस मृतक को तुम्हारी गोद में सौंप रहे हैं, इसे पीड़ा मत देना। अस्मय सुपायना भो, इसके लिए तुम कल्याणकारिणी सुखदायिनी बनो। भूमे, हे भूदेवी, यथा माता पुत्रम शिचा, जैसे माता पुत्र को अंचल में ढक कर रखती है, एनम अभि अरुण, इसको भी उसी प्रकार से अपने
अपने अंचल में ढक कर रखो और इसको सुरक्षा दो, सुख दो। हे धरती माता, मृतक को उच्च स्थान पर आश्रय दो, इसको सब प्रकार से सुख देने वाली और उत्तम रीति से स्वागत करने वाली बनो। हे धरती माता, जैसे माता पुत्र को गोद में सहेज कर रखती है, उसे अपने अंचल की छाया देती है, वैसे तुम इस मृतक को सभी ओर से आच्छादित कर सुरक्षित रखो, अपने अंचल की छाया में सुख देने वाली बनो। उच्च स्थल पर मृतक देह को रखो धरती माता, उच्च स्थल पर मृतक देह को रखो धरती माता। मत पीड़ा दो, उत्तमता से बनो जननी सुखदाता। अंचल में माता सहेजती है सुपुत्र को जैसे, अंचल में माता सहेजती है सुपुत्र को जैसे, तुम भी इसको सभी ओर से रखो सुरक्षित वैसे। ओ 10, 18, 12 देवता मृत्यु शीर्षक धरती माता से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। उच्छ्वन्दमाना पृथिवी सुतिष्ठतु सहस्रं वित उपहिष्यन्ताम्। ते गृहासो घृतश्च्युतो भवन्तु विश्वाः अस्मै शरणाः सन्वत्र। इस 12वें मंत्र में धरती माता से अनुनय विनय है कि मृतक जो दफनाया जा रहा है, तुम्हारे गोद में जिसे आश्रय दिया जा रहा है, उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। वह तुम्हारी गोद में वैसे ही सुखी रहे जैसे कोई घृत से पूर्ण घर में सुखी रहता है। घृत से पूर्ण घर रहता है तो घृत में स्वाद भी होता है, घृत में श्वास भी होता है। तो घृत से भरे पूरे घर में जैसे कोई सुख से रहता है, पुष्ट बनकर रहता है, वैसे यह मृतक भी तुम्हारी गोद में रहे। जैसा हमने कहा, यह भावात्मक निवेदन है और एक कर्मोत्पादक है, यानी उस मृत शरीर के प्रति लगाव रहता है जो उसको भू समाज देता है। इसलिए उस लगाव से उत्प्रेरित उसके करुण भाव इस मंत्र में देखा जा सकते हैं। उच्छ्वंच माना माने हे इस मृतक को आश्रय देने वाली धरती माता, सुतिष्ठतु, इस मृतक के चारों ओर तुम विधिवत स्थिर रहो, यानी इसको चारों ओर से ढके रहो। सहस्रम मितः उपश्रयन्ताम, हजारों धूल कण जो तुम्हारे हैं वो इस पर आश्रय लें, यानी इसे ढके रहें। घृतश्च्युतः गृहासः भवन्तु, इसके लिए यह तुम्हारी गोद उस घर के समान पोषक बने जो घर घृत से भरा पूरा रहता है। घृतश्च्युतः गृहासः भवन्तु, जैसे घृत से भरा पूरा घर सुखद होता है, वैसे ही तुम्हारी गोद इसके लिए सुखद बनी रहे।
अस्मै इस मृतक के लिए अत्र शरणा संतु, यहां तुम ही सुखाश्रय देने वाली बनी रहो। इस मृतक को आश्रय देने वाली, उसे आच्छादित करने वाली हे धरती माता, भली प्रकार से इस मृतक के चारों ओर तुम स्थिर हो जाओ। तुम्हारे अनंत धूलिकण इस पर स्थापित हो। यह धरती मृतक के लिए घृत परिपूरित घर के समान सुखाश्रय देने वाली हो। तो ये सब धरती में दफनाते समय कहा जाता था। पुरोधा पाठ करता रहा होगा, जो क्रिया की जाती थी उसके साथ साथ अब मृतक को रखा जा रहा है। उस पर धरती माता की जो बाहर की मिट्टी हो डाली जाती है, तमाम धूल के कण उसके शरीर पर आश्रय पाते हैं और धरती माता अपनी गोद में संभाले रहे। तो इस प्रकार से भाव भरी एक अभिव्यक्ति है। तो जैसे माता आश्रय देती है, वैसे धरती माता आश्रय दे। अपने संबंधी मृतक के प्रति ये भावना है, ये भावनाएं हैं। तो माँ वसुंधरे मृतक देह को कर क्रोडस सुलाओ। माँ वसुंधरे मृतक देह को कर क्रोडस सुलाओ। अगणित धूल कणों को उसके चारों ओर जमाओ। घृत परिपूरित भवन उसे सुख देता। घृत परिपूरित भवन इसे सुख देता आया, जैसे इस मृतकावस्था में उसको करो सुखी माँ, वैसे तो घृत परिपूरित भवन इसे सुख देता आया, जैसे इस मृतकावस्था में उसको करो सुखी माँ, वैसे। तो वैदिक युग में शव को जलाने और दफनाने दोनों की क्रियाएं होती थीं। इन मंत्रों में हम सब इस तथ्य से अवगत हुए। ओम 10, 18, 13 देवता मृत्यु शीर्षक मृतक के प्रति कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्तब्धामि पृथिवीं त्वत्परेमल्लोकं निदधन्वो अहं मृषाम् एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्राजमः सादनादे विनोद। इस 13वें मंत्र में भू समाधि देने के समय अंत में उस मृतक पर एक लोढ़ा रखा जाता था। उस समय की यह प्रथा थी और उसके साथ यह निवेदन किया जाता था कि मैं यह लोढ़ा जो रख रहा हूं वो तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं रख रहा हूं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए रख रहा हूं। पितरगण तुम्हें सुरक्षित रखें, तुम्हारे कष्ट का निवारण करें और यम देवता तुम्हें यही सुख दें, तुम्हारे लिए यही एक लोक बना दें, ऐसी प्रार्थना करता हूं। तो हे मृतक, ते पृथ्वी उत स्तंभनामि, तेरे ऊपर भूमि को उत्तमता से योजित करता हूं, यानी मिट्टी तुम्हारे ऊपर मैं विधिवत डालता हूं। इमं लोटाम त्वत् परिनिधत् अहम मो ऋषम, तुम्हारे ऊपर मैं यह लोढ़ा रखता हूं
मैं तुम्हें कष्ट नहीं दे रहा हूं, बल्कि एक यह प्रथा है, ऋषिवाक्य है, उसे मैं पूरित कर रहा हूं। ते एताम स्थूणाम पितरः धारयन्तु, तुम्हारे ऊपर जो यह रखा जाने वाला स्थूल है, लोढ़ा है, उससे यदि कोई कष्ट में हो तो जो पितर हैं, जो पहले शरीर छोड़ चुके हैं, पितरावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वो तुम्हारे इस कष्ट को धारण करें, माने तुम्हें कोई कष्ट न होने पावे। तेरे इस लोढ़े को पितरगण धारण करें ताकि तुम्हें कष्ट न हो। ते यमः साधना विनोतु, अत्र यमः ते साधना विनोतु, यहां यम तुझे साधना माने निवास, विनोत माने प्रदान करें, यानी यम की भी स्वीकृति मिल जाए कि तुम यहां लेटे रहो। जो अग्निदास में निवेदन होता था, वहां तो अग्नि देवता ले जाते थे यमलोक को और उसे पितर बनाते थे। तो यहां तो ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि मृतक को जो प्रेतत्व प्राप्त कर सकता है उसको अग्नि के माध्यम से पितर लोक को ले जाया जाए। इसलिए यम से निवेदन किया जा रहा है कि तुम स्वयं यहां आओ और इस मृतक के लिए निवास की स्वीकृति देकर के इसे यहां यहीं पर सुखी बनाओ। हे मृतक, तुम्हारे ऊपर भूमि को अर्थात मिट्टी को उत्तमता से विधिवत मैं डाल रहा हूं ताकि तुमको कोई कष्ट न हो। तुम्हारे ऊपर यह लोढ़ा रखता हूं, मैं तुम्हें कष्ट नहीं दे रहा हूं। तेरे इस कष्ट को पितरगण बताएं यदि तुम्हें कष्ट हो रहा हो तो। और यम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि तुम्हें यहीं निवास स्थान दें, तुम्हारा कल्याण यहीं पर करें। तो हे मृतक, तुम्हारे ऊपर मिट्टी विधिवत डाल रहा हूं। हे मृतक, तुम्हारे ऊपर मिट्टी विधिवत डाल रहा हूं, कष्ट नहीं देता लोढ़े को जो रख यहां रहा हूं। यह जो टेक पितर गण इसको धारण करें महान, यम देवता दयालु बने दे तुमको वासस्थान। ओम 10, 18, 14 देवता मृत्यु शीर्षक देवों से जुड़ने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रदेशे देवामहरेश्वाः पर्णमिवादधुः, प्रदेशे जग्रभावाजपश्वम् रसनजाजथा। इस 14वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें जो शंकुशुक ऋषि जो इस सूक्ष्म मंत्र दृष्टा हैं, वे यम से अथवा भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि वे उनसे जुड़े रहें। ये जान लीजिए कि जितने मंत्र हैं ये मृत्यु संबंधी या यम संबंधी, उन सब के जो मंत्र दृष्टा हैं वो यामायन हैं। यामायन का मतलब हुआ यम के पुत्र अथवा यम से संबंधित उनके भक्त। तो यहां पर शंकुष्मक ऋषि निवेदन कर रहे हैं कि हे यमदेव अथवा हे प्रभु, हमारा तुम्हारा संपर्क बना रहे और हमारी स्तुतियां तुमसे जुड़ी रहें। उसमें कुछ
उपमा के द्वारा बात कही जा रही है। ईश्वा, ईश्वा कहते हैं बाण, इस बाण को कहते हैं ईश्वा माने बाण के मूल में जो पूंछ लगी रहती है, तो पण एव माने बाण के मूल में लगी रहने वाली पूंछ पंखे के समान। आप सब जानते होंगे कि जो धनुष पर बाण चढ़ता है तो हाथ में डोरी की कर्कशता अंगूठे और तर्जनी को कष्ट न दे सके, इसलिए उसमें पूंछ लगा दी जाती है, कोमल पक्षियों के पंख की अथवा इसी प्रकार किसी कोमल द्रव्य की, तो उसको ईशमूल कहते हैं, ईश कहते हैं बाण को। तो बाण में लगे हुए पूंछ के समान प्रतीचि आहनि माम आदधु, यह है पूज्य दिनों में देवों में मुझ संग कुसुम ऋषि को जोड़े रहे। यानी जैसे बाण की पूंछ में पंखे लगे रहते हैं कोमल और उससे जुड़े रहते हैं, वैसे मैं देवों से जुड़ा रहूं। तो यहां पर देव विशेष रूप से यम ही हैं, मृत्यु देवता कहे जाएं या यम देवता कहे जाएं, एक ही चीज है। तो मृत्यु देवता या यम देवता के नाम से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये यम या मृत्यु देवता तो ऐसे हैं कि मनुष्य को इस वार्धक्य कष्ट से उबारते हैं, नया शरीर देते हैं, नए वस्त्र को देते हैं। तो किसी को नया वस्त्र दे दिया जाए और पुराने वस्त्र को उतरवा दिया जाए तो कोई कष्ट तो नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से पुराना शरीर है, कोई नया शरीर रहने को दे दे आत्मा को, तो उसमें कष्ट क्या? तो नया दिल मिल जाएगा, नया फेफड़ा मिल जाएगा, नई किडनी मिल जाएगी, नया शरीर मिल जाएगा, नया यौवन आवेगा, तो भाई उसमें मृत्यु से परेशान होने की क्या आवश्यकता है? तो यम को क्यों हम दोष दें या मृत्यु से क्यों हम भयभीत होकर के भागे? उसका हम स्वागत करें। तो वेद वाक्य जो है एक जीना सिखाते हैं और मरना भी सिखाते हैं। तो जियो, इस तरह से जियो, आशावादी बनकर, और मरो तो भी निश्चिंत होकर के मरो, क्योंकि वह एक विधान है। वैसे ही जैसे पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसमें कष्ट का कोई अवकाश नहीं है। तो आहनि माने दिनों में माँ आददो जो देवता हैं हमको वैसे ही जोड़े रहते हैं जैसे बाण के पूंछ में उसका कोमल भाग जो पक्षी के कोमल पंख से जोड़ा रहता है, वैसे हम देवताओं से, मृत्यु आदि देवताओं से, यम आदि देवताओं से जुड़े रहते हैं और अपने को धन्य मानते हैं, दुखी नहीं मानते हैं। और यथा रश्मया अश्वम, यथा रशनया, यथा माने जैसे, रशना कहते हैं रस्सी को, लगाम को। देखो दोष है, एक तो रसना होता है, छोटा सा से, तो रसना का मतलब जीभ होता है, जिह्वा, लेकिन यह रसना है, इसमें तालवी सा बड़ा सा है। तो इस रसना का अर्थ होता है रस्सी। तो यथा रसना अश्वम, तो यहां रसना से, रस्सी से मतलब लगाम से लेना पड़ेगा। तो जैसे लगाम की रस्सी या लगाम, अश्वम माने तीव्रगामी, अश्व को संभाले रहती है। और प्रतीचिम वाचम
जग्रह, तो मेरी प्रतीचि माने पूज्य स्तुतियां, प्रतीचि वाचम माने पूज्य स्तुति के वचन जो है वो देवों से, यम देव से, अमृत देव से जुड़े रहें, यानी हमारा संबंध कैसा बना रहे, जैसे बाण का और उसके पूंछ में लगे हुए पंख का संबंध जुड़ा रहता है, वो मधुर संबंध होता है, कष्टकर नहीं होता है। और जैसे तीव्रगामी अश्व के साथ उसकी लगाम रहती है और उससे जुड़ी रहती है, वैसे हमारी जो स्तुतियां हैं वो हमारे वांछित देवता से, यम आदि से जुड़े रहें, यानी सदैव मैं उनकी स्तुति करता रहूं। तो जिस प्रकार बाण के मूल में पंख लगे रहते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ दिन में देवताओं ने मुझे, यानी मुझ संकुशुक ऋषि को स्थापित किया है, जोड़े रहे हैं। तो द्रुतगामी अश्व को लगाम से नियंत्रित किए जाने के समान हमारी प्रार्थनाएं तुमसे हे देव जुड़ी रहें, यानी तुमसे विलग न हो, मेरी स्तुतियों से तुम्हें हमारी ओर आकर्षित करने का शुभ अवसर आता रहे। तो इस प्रकार से हे देव प्रबल, हम तुमसे जुड़े रहें। दो उपमाएं दी गई, जैसे बाण के अंतिम भाग पर कोमल उसकी पूंछ रहती है जुड़ी हुई, जो पक्षी के पंख से होती है, अथवा जैसे लगाम जुड़ी रहती है घोड़े से, तो वैसे हमारी प्रार्थनाएं तुमसे जुड़ी रहें, हमारी भक्ति, हमारा जीवन तुमसे जुड़ा रहे, हम तुमसे किसी प्रकार से भय न खाएं, तुम्हारी शरण में रहें, हमारा तुम्हारा संबंध, हमारी प्रार्थनाओं का संबंध तुमसे निरंतर जुड़ा रहे। तो बाण पुच्छ में पक्षी पंख को जोड़ा जाता, जैसे बाण पुच्छ में पक्षी पंख को जोड़ा जाता, जैसे मुझ ऋषि को देवों ने निज में जोड़ लिया है, वैसे जुड़े रहे हम। वैसे द्रुतगामी घोड़ा लगाम से स्थिर होता, जैसे मेरी स्तुति तुझ में जाकर स्थिर होती, वैसे। तो इस प्रकार से हमने इस दशम मंडल के 18वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या संक्षेप में समझ ली, जान ली। अब तक के जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 8974। सौभाग्य का विषय है। अब इस 14वें सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह 14वां, मतलब जिसमें 14 मंत्र हैं, और जो 18वां सूक्त है यह 14, 15, 16 जो सूक्त हैं उनका पूरक है। बीच में 17वां आ गया था, लेकिन वो इसी यम सूक्त का पूरक है, यम सूक्त अथवा अमृत सूक्त का पूरक है। इसमें नाविन्य है, आशावादी दृष्टिकोण है, और मृत्यु से भय खाने अथवा यमराज से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु हमारे लिए एक वरदान बनकर आती है, हमारे लिए नवीन वस्त्र देने के समान आती है। कहते हैं चोला बदल गया, तो चोला माने अब यह वस्त्र होता है, तो चोला बदल जाना। तो कोई पुराना चोला हो, पुराना वस्त्र हो, वो बदल जाए तो कष्ट कैसा, छाती से पीटने का क्रम कैसा। तो यह तो गीता में भी कहा गया है कि वासान से जीर्णान यथा विहाय नवान संजात नरो पराणी तथा शरीराण विहाय जीर्णान अन्यान संजात नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्र को बदल करके नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे मृत्यु आकर हमारे पुराने शरीर को
ले लेती है, नए वस्त्र को, नए चोले को दे देती है। और भी इन भावों से प्रभावित कविताएं हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण करनो जीवन संबल। तो मृत्यु या यमराज कोई भयावह वस्तु नहीं है। हम मोहवश कुछ प्राणियों से जुड़े रहते हैं, कुछ तमाम वस्तुओं को अपना समझ लेते हैं और छाती पीटते हैं, जबकि वेद बार बार कहता है कि ईशावास्मिदं सर्वम यन्त जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रथा कश्चित् धनम। यह जो कुछ है वो सब तुम्हारा नहीं है, वो परमात्मा का है। उसके दिए हुए तुम जो अनुदान है, वस्तुएं हैं, उनको अपना समझकर क्यों मूर्खता कर रहे हो? उसका तुम त्याग पूर्वक सेवन करो, उसका लाभ लो, अपना तो न जोड़ो। जैसे बैंक में कोई है कर्मचारी, उसके हाथों से लाखों करोड़ों रुपए वितरण होते हैं, लेकिन उस लाखों करोड़ों के देने में उसको कष्ट नहीं होता है, क्योंकि उससे उसने अपना तो नहीं जोड़ा है। तो वैसे क्योंकि वो जानता है कि ये हमारा तो है नहीं, किसी का दिया हुआ है। अब जब उससे मनुष्य अपने तो जोड़ लेगा तो ही अनर्थ होगा। उसको अपने जेब में रख लेगा तो फिर सजा पावेगा, नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा। तो यही संबंध रखना चाहिए। वेद बार बार इसी बात को दोहराता है, तो एक नहीं अनेक बार। तो यही मृत्यु के प्रति एक दृष्टिकोण का इसमें वर्णन हुआ है। 14वें सूक्त में, 15वें में, 16वें में और इस 18वें सूक्त में। यही मृत्यु सूक्त है अथवा यम सूक्त है। तो यम को कोई भयावह रूप नहीं दिया गया है। वह जो मृतक शरीर अथवा जो मतलब अभी प्रेतत्व को प्राप्त हुए हैं, मृत शरीर की ऐसी मानता है कि शरीर मृत हो जाता है तो प्रेत बन जाता है, प्रेतत्व। तो प्रेतत्व से पितरत्व जब प्राप्त हो जाता है तो अग्नि देवता उसको ले जाते हैं यम लोक में। यम उसको विविध लोकों में भेज देता है, विविध योनियों में उसको भेज देता है। बस इतने तक है यम का स्वरूप, जो कि एक न्यायी स्वरूप है। और हमने तो पीछे कहा है कि भाई योनियों में ही तमाम कष्ट होता है। जैसे हमने आम वृक्ष का उदाहरण दिया कि भाई वो फल लगाता है मीठे मीठे, लेकिन अपना नहीं खा सकता है। तो ये घनघोर लोभियों का रूप है कि वो अपना धन अपने में जोड़े बैठे रहे, किसी को खिलाए नहीं, पिलाए नहीं, दान में नहीं दिया तो लो भोगो। तो वैसे ही ये कितना उदार और कितना प्रशस्त भावना वाले मंत्र हैं वेदों में। तो इस प्रकार से यम सूक्तों में जैसे कहा गया है पहले, वैसे उसी के पूरक के रूप में यह मृत्यु सूक्त भी आया है। मृत्यु को एक देवता माना गया है। वह भयावह नहीं है, वह सब प्रकार से एक देवत्व देने वाला रूप है। और मृत्यु के समय पत्नी भी आती थी, लेकिन वह लौट जाती थी शमशान से और अपने घर गृहस्थी को संभालती थी। और परिवार में यह भी निवेदन किया गया मृत्यु से कि तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन पूर्ण आयु में आओ, 100 साल के पहले मत आओ। और ज्येष्ठ के बाद ही कनिष्ठ के प्राण जाएं। परिवार में जो ज्यादा अवस्था वाला है वो पहले जाए, जो कम अवस्था वाले हैं वो क्रमशः जाएं। यह निवेदन है। लेकिन इसके साथ यह भी कथन है कि भाई शुद्ध सात्विक जीवन बिताओ। यह नहीं कि बस प्रार्थना करके चुपचाप बैठो और समझो कि हमारी प्रार्थना सुन लेगी। नहीं, तुमको शुद्ध सात्विक जीवन बिताना पड़ेगा। इससे मृत्यु तुमसे दूर रहेगी और समय से पहले
यानी 100 साल के पहले नहीं आवेगी। और मृत्यु का स्वागत भी किया गया है। और इसके साथ साथ मृतक को भू समाधि देने का भी कथन है। भूमि में दफनाने की प्रक्रिया है और उससे भाव भरे मंत्र निकले हैं। पृथ्वी माता है, उसकी गोद में मृतक को रखा जा रहा है और निवेदन किया जा रहा है कि तुम इस मृतक को कष्ट न देना। तुम्हारी जो मिट्टी है, तुम्हारा जो अंचल है, इसे सौंप रहा हूं, तुम अपने अंचल को इसके ऊपर रखना। ये भाव भरे मंत्र हैं और इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद काल में मृतक को अग्नि समाधि के साथ साथ भू समाधि यानी जलाने के साथ साथ ही दफनाने की भी प्रथा चलती थी। और जो क्षत्रिय थे उनके शरीर को जो शव बन जाता था तो उसके हाथ में धनुष मार दिया जाता था और उसके बाद फिर उसको ले लिया जाता था और जो उसका उत्तराधिकारी था वह यह प्रण करता था कि मैं राष्ट्र की रक्षा करूंगा और इसके द्वारा शत्रुओं का विनाश करूंगा। तो क्षत्रिय से तात्पर्य कोई जाति विशेष नहीं है। क्षत्रिय शब्द का अर्थ होता छलत क्षता त्रायते क्षत्रिय, जो समाज में रहने वाले विविध वर्गों को जो विविध कर्मों में लगे हैं उनको सुरक्षा दे, उनको क्षति से बचावे। क्षता त्रायते, छत से जो रक्षा करे हुए क्षत्रिय है। वो कार्य आज के सैनिक करते हैं। हम सब जानते हैं कि यदि सेना ना हो तो हम सब सुख से नहीं सो सकते हैं। हम सुख से इसलिए सो पाते हैं कि हमारे रक्षक में सीमा पर सदैव सैनिक अपने सुख और अपने नींद को छोड़ करके रक्षण में सदैव तत्पर रहते हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि जब कोई शहीद होता है तब उसके सम्मान में आयोजन किया जाता है और गोली आदि दागी जाती है, शस्त्र से उसका स्वागत होता है उसे वीरगति पाए हुए सैनिक के लिए। तो ऐसे भी कुछ उसी का विकसित रूप आज है, उसकी झलक भी यहां मिलती है। लेकिन सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि ऋग्वेद में कहीं जाति शब्द है ही नहीं। ये वर्ग हैं। वर्ग माने श्रेणी में बटा हुआ देश है। हर देश में है। हर देश में चिंतक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, हर देश में सैनिक होते हैं, हर देश में व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, हर देश में सफाई कर्मचारी होते हैं। तो वो एक वर्ग है, हर देश में होता है। वैसे हमारे यहाँ भी था। बाद में किन्हीं कारणों से लोगों ने उसका गलत अर्थ लगाया और वो एक प्रथा सी बन गई। लोग परस्पर में द्वेष भावना रखने लगे। लेकिन वेद को पढ़ें, वेद को जाने तो यह भ्रम 100% दूर होगा। भ्रमवश या दुष्प्रचारवश लोग आजकल वेदादि से घृणा करते हैं। खासतौर से वेद के विषय में तो निश्चित रखें, यहाँ जो बात है वो समाज कल्याण ही नहीं, राष्ट्र कल्याण ही नहीं, बल्कि विश्व कल्याण के लिए कही गई है। यह वेद जो है वह संसार के सबसे प्राचीन उल्लेख के रूप में देखा जाता है। इससे पहले कुछ नहीं था। तो उस समय केवल मानवता थी, केवल मानव, और मानवता को या मानव को एक वर्ग में बांटा गया था, क्योंकि सब में समान प्रतिभा नहीं होती। इसलिए प्रतिभा के अनुसार उसका विभाजन होता था। विभाजन सभी देशों में है।
तो इसलिए वेद विषयक जो दुष्प्रचार है उसे रोकने के लिए वेदांत परम आवश्यक है। कुछ लोग अज्ञानवश, कुछ लोग भ्रमवश, कुछ लोग अपने सीमित स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए निंदा के ये बाण चलाते हैं, जो ना उनके लिए कल्याणकर है, ना राष्ट्र के लिए कल्याणकर है। तो इस प्रकार से यह 4 सूक्तों वाला यम सूक्त, अमृत सूक्त उपयोगी है, आशावादी है। उस समय के दाह संस्कार और मान्यताओं से परिचय कराने वाले सूक्त हैं। ये आवश्यक हैं समाज के लिए, और हम समाज का रूप, उसका परिचय पाते हैं, और जो भ्रांतियां हैं इन सूक्तों के ज्ञान से हम दूर कर सकते हैं और इसका प्रचार प्रसार करें, समाज कल्याण करें, आत्म कल्याण करें, विश्व कल्याण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।